हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन ऑन द वे की एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग हेल्दी होंगे। आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट की और एक नए पैरामीटर के बारे में। जी हाँ, एक बहुत कॉमन सा पैरामीटर है जो कि है बिलीरुबिन। जी हाँ, बिलीरुबिन। रिपोर्ट में बिलीरुबिन 3 तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, एक होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन और एक होता है टोटल बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्जुकेटेड। डायरेक्ट बिलीरुबिन जिसे हम कहते हैं कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, और एक होता है टोटल मतलब अनकॉन्जुकेटेड और कॉन्जुकेटेड मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इन दोनों को मिला के जो टोटल प्रोपोर्शन बनता है वो होता है टोटल बिलीरुबिन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक बिलीरुबिन का अपना अपना जो नॉर्मल रेंज है वो भी दिया हुआ रहता है। तो बिलीरुबिन अगर बढ़ जाता है इसका मतलब है कि आपको जॉन्डिस हुआ है, लिवर में दिक्कत है। लेकिन कौन सा बिलीरुबिन बढ़ने में क्या दिक्कत हम डायग्नोस कर सकते हैं उसी के बारे में आज बात करेंगे। मानिए आपको जॉन्डिस हुआ है और आपको तीनों तरीके की बिलीरुबिन जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल, तीनों बिलीरुबिन ही ज़्यादा है, तो मतलब आपको लीवर में ही दिक्कत है। लीवर की कुछ डिस्फंक्शन की वजह से ही आपको एक कंडीशन आया है। अगर एक केस उल्टा हो, आपका इनडायरेक्ट बिलीरुबिन माने कि अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन अगर आपका ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, लेकिन डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो नॉर्मल है या तो बहुत कम, बहुत स्लाइट बढ़ा हुआ है, तो इन दैट केस आप समझिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्री हेपेटिक प्रॉब्लम है, मतलब लीवर से पहले कहीं पे दिक्कत की वजह से आपका बिलीरुबिन बढ़ा है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है। आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे कंडीशन तैयार होते हैं। तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बड़ा होगा और डायरेक्ट बिलीरुबिन स्लाइड बड़ा होगा या तो नॉर्मल होगा, तो मतलब लीवर में नहीं, लीवर से पहले कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा केस में अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन बड़ा है या फिर कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा है और अनकॉन्जुकेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन अगर नॉर्मल है या फिर स्लाइडली ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका पोस्ट हेपेटिक कंप्लेन है, मतलब लीवर के बाद में कहीं पे प्रॉब्लम की वजह से एक कंडीशन आया है। इस केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारा बाइल डक्ट है, जो हमारा हेपेटिक डक्ट लीवर से निकलता है, उससे जो बाइल पास होता है उस हेपेटिक डक्ट में या फिर कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वो कोई पथरी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कई ब्लॉकेज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि बाइल जो है वो प्रॉपरली पास नहीं कर पाता है, बाइल बैक फ्लो कर जाता है लीवर के ऊपर, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन तैयार होती है। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन बड़ा हो और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जो है वो नॉर्मल या स्लाइड आप हो, इसका मतलब है आपका पोस्ट हेपेटिक प्रॉब्लम है, लीवर में नहीं, लीवर के बाद प्रॉब्लम है। और उल्टा केस हो तो लीवर से पहले प्रॉब्लम है,